नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। तो बिना वक्त गवाए शुरू करें। रेखा ने एक बार स्टारडस्ट पत्रिका के एक इंटरव्यू में अपना दर्द भी बयान किया था। रेखा ने उस इंटरव्यू में कहा था, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अमित जी ने निर्माताओं को साफ कह दिया है कि वह मेरे साथ अब कोई नई फिल्म नहीं करेंगे, पर मुझसे उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो वह बोले, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मुझसे मत पूछो। मैं उनकी इस बात से दुखी हुई। तब मैं खूबसूरत फिल्म की शूटिंग कर रही थी। हालांकि आप जानते ही हैं कि रेखा और अमित जी बीच दूरियां आ चुकी थी। रेखा ने और यह कहा था कि आप नोटिस करेंगे कि फिल्म के आखिरी हिस्से में मेरे हाथ में 2 अंगूठियां नहीं है। वो मुझे उन्होंने दी थी जिन्हें मैं कभी नहीं उतारती थी, सोते समय भी नहीं। पर जब हम अलग हुए तब मैंने वो अंगूठी उन्हें लौटा दी। अब इतना कुछ सामने आने पर भी कहने को क्या रह जाता है। फिर यह भी, यदि अमिताभ रेखा के बीच कभी कुछ नहीं था तो अमिताभ सार्वजनिक समारोह में उनके सामने आने में इतना झिझकते क्यों है। रेखा फिल्म समारोह में जया बच्चन से मिलती है, अभिषेक ऐश्वर्या से मिलती है, लेकिन रेखा अमिताभ के पास पहुंचे उससे पहले ही वह जल्दी से इधर उधर होने लगते हैं। इतने बरसों में रेखा किसी समारोह में अमिताभ के पास एक ही बार पहुंच सकी, जब मुंबई के पृथ्वी थिएटर में 10 मई 2015 को शशि कपूर को फाल्के सम्मान से नवाजा जा रहा था। इधर हंसी मजाक के बीच रेखा ने अमिताभ के प्रति अपनी दीवानगी तब भी व्यक्त कर दी जब वह 2021 में इंडियन आइडल में आई। शो में होस्ट जय भानुशाली ने किसी बात पर कहा, किसी ने किसी औरत को किसी शादीशुदा आदमी के लिए इतना पागल होते हुए देखा है। इस पर रेखा ने मस्ती के मूड में भानुशाली को टोकते हुए कहा, मुझसे पूछिए ना। होस्ट ने कहा, क्या? इस पर रेखा अगले ही पल हंसते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन रेखा ने अपने इन 2 छोटे से वाक्यों में बहुत कुछ कह दिया। सन 1986 में बीबीसी उर्दू के एक इंटरव्यू में उनसे कुछ गाकर सुनाने को कहा गया तो रेखा ने मेहदी हसन की एक गजल गाकर अपना दर्द कुछ यूं झलकाया था, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भुला ना सकोगे, ना जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। लेकिन अमिताभ ने साहिर लुधियानवी के शब्दों को ही अपनाना बेहतर समझा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। आज का वीडियो यही तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।